हरे कृष्ण। आज आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है ये जानेंगे आज की रीडिंग से। काफ़ी वक्त के बाद ये डेक यूज़ करने जा रही हूँ। पाँच कार्ड लेंगे टैरो में से और 10 कार्ड लेंगे ओरेकल से। एक, दो, तीन, चार और ये 5। मैंने नोटिस किया है चैनल पे कई सारे लोग हैं जिनके बहुत ट्रेडिशनल यानी कि ऐसे रिप्लाई होते हैं जिनमें वो भगवान को काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं। तो उसी रिलेटेड एक बात याद आई, एक लिंक शेयर करूँगी जहाँ पे जप किया जाता है। हमें जैसा चाहिए, जो मंत्र चाहिए, वहाँ पे काफ़ी सारे मंत्र हैं और टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, कितनी बार काउंट करना है। और जब हो जाता है मंत्र तो भी वो ऐप इन्फॉर्म कर देता है। तो मैं तो काफ़ी वक्त से सोच रही थी ऐसा मेडिटेशन जैसा कुछ स्टार्ट करने को। कल से मैंने वो स्टार्ट कर दिया है और मुझे सच में पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा वो ऐप। आज भी ऑलमोस्ट आधे घंटे से भी ज़्यादा 2-3 मंत्र हुए। अभी रात को भी कुछ मंत्र करने वाली हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप भी वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्पेसिफिकली मन की शांति के लिए या फिर मेडिटेशन के लिए। जिन्हें भगवान का नाम लेना अच्छा लगता है उन लोगों के लिए वो ऐप है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो देखते हैं आज कार्ड हमसे क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है जस्टिस का। तो शायद आप दोनों ही इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। हो सकता है कुछ तू में या फिर थोड़ी सी बहस भी हो, लेकिन आप भी शायद अपने पर्सन को क्लियरली कहना चाहते हैं और आपके पर्सन भी शायद आपसे ये कहना चाहते हैं कि इक्वल बैलेंस होना चाहिए इस रिश्ते में, यानी कि गिव एंड टेक। हो सकता है आपने हमेशा अपनी तरफ से इस रिश्ते में ज़्यादा दिया है और अब शायद जस्टिस आपको मिलने की ज़रूरत है। यानी कि आप अगर किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो आपको भी उतना बैलेंस होके प्यार मिलना इन रिटर्न ज़रूरी होता है। और ये बात जब हम समझते हैं तो हम खुद को जस्टिस दिलाने के लिए कुछ बातें क्लियरली किसी से कह देते हैं। यानी कि अगर पर्सन उस बात को इग्नोर कर रहा है तो उसको याद दिलाना ज़रूरी होता है कि आप भी बहुत मायने रखते हैं और ऐसी शायद बात आपके या उनके मन में हो सकता है चल रही है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है और ये सब सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो बातें तो ढेर सारी हैं, लेकिन शायद अगर ऐसा सच में है कि मतलब आपने ही हमेशा इस रिश्ते में दिया है और इस पर्सन ने अपनी तरफ से इतना बेस्ट नहीं दिया, यानी कि इक्वल नहीं दिया, तो वो अब सोच रहे हैं कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे गलती हो गई, अब मैं इस गलती को कैसे सुधारूं। यानी कि उन्हें एहसास तो हो रहा है कि वो प्यार को ठीक से समझे या फिर आपको ठीक से वो प्यार गिफ्ट के तौर पे। यानी कि जो जज्बात होते हैं वो यूं ही नहीं होते, सबके जज्बात एक दूसरे के लिए सेम तो नहीं होते। लेकिन अगर ये पर्सन स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है तो ये तो पक्का है कि इस पर्सन को पछतावा तो हो रहा है और साथ ही साथ इन्हें शायद ये एहसास भी हो रहा है कि ये कितने गलत थे। तो शायद अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, लेकिन वो बात कहे कैसे, ऐसे शायद दुविधा में है। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये घोड़े पे सवार तो है, लेकिन पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास है। यानी कि ये कप लेके आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये उस कप को लेके अपने ही इमोशंस में बह रहा है, जिसकी वजह से उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इस घोड़े की मदद से वो आगे की तरफ स्पीडी पहुँच सकता है।
तो इस बात को वो भूल रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, इस बात को सुधारा जा सकता है और आप नए सिरे से दोनों भी इस रिश्ते में बैलेंस ला सकते हैं, लेकिन ये अपने जज्बातों से बाहर निकले तो। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। अपनी इमोशंस में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं, यानी कि आप उनके सामने होंगे तो ये क्या करेंगे, या फिर पास्ट में जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे तो वो लम्हा कैसा था, वो सब खूबसूरत यादें वो याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हीं यादों में थोड़े से खोए हुए भी हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड है, तो ये चाहते हैं वो आपके साथ एक हैप्पी लाइफ जिसमें घर है, किड्स है, आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है और सब कुछ हैप्पी है। तो ये उनका शायद सपना है जो दिन में भी वो देखते रहते हैं और यही सपना वो पूरा करना चाहते हैं, और शायद उन्हें अब ये कहना पड़ेगा कि आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, और ये जब तक वो नहीं कहेंगे तो उन्हें पता है कि ये रिश्ते में बैलेंस नहीं आएगा। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। आई वांना ले ऑन योर चेस्ट एंड लिसन टू योर हार्ट बीट। तो ये पर्सन आपके दिल की धड़कनों को महसूस करना चाहते हैं, यानी कि आपके ख्याल से भी शायद इनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, तो वही महसूस करना चाहते हैं कि क्या आपको भी ऐसा फील होता है उनके लिए। नेक्स्ट है माय अदर हाफ। तो आपको अपना बेटर हाफ समझते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे ये कार्ड में हमने देखा जस्टिस के, उन्हें बैलेंसिंग एनर्जी तभी फील होती है जब वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। नेक्स्ट है यू एक्साइट मी, डिलाइट मी, इग्नाइट मी, और ये रहा उनकी तरफ से मैजिकल वर्ड्स का मैसेज। तो आपके बारे में सोच के ही उनके जो जज्बात है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं और इनका जो दिल है वो इस तरह से उछल पड़ता है आपको मैजिकल वर्ड्स बोलने के लिए। नेक्स्ट है इन अ सी ऑफ पीपल माई आइज ऑलवेज सर्च यू। तो भीड़ चाहे कितनी भी हो, यानी कि दुनिया भरी पड़ी है लोगों की भीड़ से, लेकिन ये पर्सन अगर किसी का सच्चे दिल से इंतज़ार करते रहते हैं या फिर उनकी आंखें किसी को देखने को बेचैन रहती है तो वो है आप। आई विश आई कुड पैच यू। तो शायद आपको हग्स एंड किसेस देना चाहते हैं और इस तरह से ये इस रिश्ते में शायद बैलेंस लाना चाहते हैं। नेक्स्ट है लव इज़ द सीक्रेट माई एनर्जी। तो उन्हें लगता है प्यार के बिना उनकी लाइफ में कोई एनर्जी ही नहीं है, और अगर ये एनर्जेटिकली फील करते हैं तो वो है सिर्फ आपका प्यार, उसी की वजह से और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है आई लव यू टू द मून एंड बैक। तो चांद तक ये जाने को तैयार है, यानी कि उन्हें लगता है चांद तक पहुंच के वापस आने में जितना शायद स्पेस है उतना ये आपसे प्यार करते हैं। मतलब शायद चांद से ही राइट नाउ इनकी ढेर सारी बातें होती रहती है, जिसकी वजह से आपको शायद चांद में ही ये देखते रहते हैं और चांद तक पहुंचने के ही इनके सपने रहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे चांद को छू लिया मतलब आपको पा लिया। ऐसा कुछ मतलब इमेजिनरी दुनिया है जिसमें कोई भी कुछ भी सोचता रहता है और ख्यालों में खोया रहता है किसी के भी बारे में। नेक्स्ट है आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। तो इन्हें आपको खुश देखना बहुत पसंद है, और साथ ही साथ जब भी आप मुस्कुराते हैं या मुस्कुराती है तो ये इनका जो दिल है वो शायद नाचने लगता है, गाने लगता है, ये खुश हो जाते हैं। मतलब आपको खुश देख के ये खुद भी खुश हो जाते हैं, तो शायद इसी खुशी को वो मिस कर रहे हैं अगर काफ़ी वक्त से उन्होंने आपसे पर्सनली वो मिले नहीं है तो। लव यू वेरी मच। तो जैसे यहाँ पे ये दोनों प्यार की एनर्जी में खोए हुए हैं, ये कोई भी समझ सकता है, वैसे ही आपके पर्सन आपके ख्यालों में तो खोए रहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके जो जज्बात हैं वो आपके लिए दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन दैट आई चूज़ टू बी विथ, यू आर माई सुपर हीरो। तो सुपर हीरो है या सुपर हीरोइन है, जो कोई भी है, आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि वो उन्हें लगता है कि वो यूनिवर्स से उन्हें ब्लेसिंग्स मिली हैं जिसकी वजह से आप उनकी ज़िंदगी में हैं। तो अपने आप को ही लकी समझ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है आप हैं उनके साथ उनकी ज़िंदगी में। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।